हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ हैव यू बीन ऑल दीज टाइम्स। एंड आज हम आपको लेके जाने वाले हैं अबू धाबी के बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल से पार्क में, दैट इज़ नोन एज खलीफा पार्क। अगर आप वीकेंड पे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ चिल करना चाहते हो और सिटी से ज़्यादा कहीं दूर भी नहीं जाना चाहते, तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट है। चलो हम चलते हैं अब खलीफा पार्क के अंदर। खलीफा पार्क के अंदर एंट्री फीस है 2 दिरहम्स फॉर एडल्ट्स एंड फ्री फॉर किड्स अंडर 3 इयर्स ऑफ एज। और खलीफा पार्क के अंदर और भी ब्यूटीफुल साइट्स हैं जैसे म्यूज़ियम एंड दिस ट्रेन राइड। इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। म्यूज़ियम इज़ फॉर 5 दिरहम्स एंड ट्रेन इज़ ऑल्सो फॉर 5 दिरहम्स, सो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो लेट्स मूव अहेड विद द व्लॉग एंड एंजॉय द पार्क। सो जैसे ही पार्क में आप अंदर जाते हो, आपको एक बहुत प्यारा सा और बड़ा सा एम्पी थिएटर एरिया मिलेगा और उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फाउंटेन भी मिलेगा। फाउंटेन एरिया को देख के काफ़ी चिल और काम वाइब आती है। इसके पास के एरिया में काफ़ी सारी ग्रीनरी है जिसको आप इवनिंग या नून टाइम में अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। खलीफा पार्क वाकई बहुत ही बड़ा पार्क है और यहाँ पे ग्रीन स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका पार्किंग लॉट भी काफ़ी बड़ा था। अबू धाबी में अगर कोई लेसर क्राउडेड पार्क ढूंढ रहे हो तो आई थिंक खलीफा पार्क इज़ द वन फॉर यू। यहाँ पे आप काफ़ी पीसफुल और काम टाइम स्पेंड कर सकते हो। खलीफा पार्क में एक इन्फ्लेटेबल गेम जोन है जिसकी एंट्री फीस 10 दिरहम्स है फॉर 45 मिनट्स, जहाँ पे बच्चे जाके काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। खलीफा पार्क में एक वाटर पार्क भी है जिसका नाम है मुजान स्प्लैश पार्क। यहाँ पे स्लाइड्स, स्प्लैश जोन्स और फाउंटेन्स हैं। ये स्प्लैश पार्क सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। एडल्ट्स के लिए 30 दिरहम फीस लगती है एंड किड्स के लिए 70 दिरहम्स। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ का सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर, जो कि ये है मिनी ट्रेन राइड। आप देख सकते हो ये ट्रेन काफ़ी लंबी है और अभी स्टेशन पे खड़ी है। इसके मल्टीपल स्टॉप्स हैं। इसका रूट भी काफ़ी सीनिक है और ये पूरा खलीफा पार्क का एक राउंड लेती है। ट्रेन राइड लेने के लिए हमने अलग से एंट्री टिकट लिया है जिसका प्राइस 5 दिरहम्स था। और अब ये ट्रेन हमें खलीफा पार्क के डिफरेंट जोन्स के थ्रू लेकर जाएगी। वाकई ये ट्रेन राइड वाज सो वंडरफुल एंड वी रियली एंजॉयड इट। ट्रेन के अराउंड काफ़ी ग्रीनरी थी और ये चलते चलते सनसेट भी हो गया था एंड इट वाज गेटिंग डार्क और काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूरी ट्रेन भरी हुई थी। और अब हम ये खड़े आते हैं दूसरे स्टॉप पे। यहाँ से भी कुछ लोग ट्रेन में बैठते हैं और ये जो आप सामने देख रहे हो वो यहाँ का मैरीटाइम म्यूज़ियम है। सो ट्रेन से चलते चलते वी केम अक्रॉस दिस म्यूज़ियम एज वेल। ट्रेन राइड काफ़ी लंबी थी और काफ़ी एंटरटेनिंग थी। खलीफा पार्क में मुझे ट्रेन राइड सबसे बेस्ट लगी। ये ट्रेन राइड इतनी लंबी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बट वी डिड रियली एन्जॉय इट। और अभी हम एक टनल के नीचे से जा रहे हैं तो आप देख सकते हो फॉरेस्ट, लैंडस्केपिंग्स, टनल्स, सारे फीचर इस ट्रेन राइड में दे रखे हैं। सो फाइनली हम एक अच्छी लंबी राइड लेने के बाद अपने उसी स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां से हम चढ़े थे। एंड नाउ वी विल मूव अहेड फॉर द म्यूज़ियम। जो म्यूज़ियम मैंने आपको ट्रेन राइड के टाइम पे दिखाया था वो यहाँ का बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है जो कि यहाँ की हिस्ट्री को डिपेक्ट करता है। और उस म्यूज़ियम के अंदर एक एक्वेरियम भी है, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। सो रास्ते में जाते जाते हमें ये हॉर्स राइड विद कार्ट दिखा और पता करने में पता चला कि आप ये राइड यहाँ पे ले सकते हो फॉर जस्ट 10 दिरहम्स, विच इज़ सो रीज़नेबल। बेसिकली आप खलीफा पार्क में बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो फॉर अ वेरी रीजनेबल प्राइस, विच इज़ सच अ गुड थिंग अबाउट दिस पार्क। तो वॉक करते करते हम खलीफा पार्क म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं। खलीफा पार्क म्यूज़ियम के लिए भी हमने एंट्री फ़ीस दी थी विच इज़ 5 दिरहम पर पर्सन। सो एंटर करते ही आपको एक छोटी सी लाइब्रेरी भी मिलेगी जहाँ पे आप बुक्स चेकआउट कर सकते हो। और आप जब एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको रिसेप्शन पे कोई बंदा मिलेगा जिसको आप अपना टिकट दिखा सकते हो। देन ही विल टेक यू ऑन दिस राइड। बेसिकली ही विल लेट यू गो एंड सिट ऑन दैट कार्ट थ्रू विच यू कैन गो अराउंड एंड चेक आउट द म्यूज़ियम। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे फिगरीन्स बना रखे थे जो कि बहुत नेचुरल लग रहे थे, ओरिजिनल लग रहे थे एंड काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क था ये। और ये सारा जो डिस्प्ले है इसमें आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हो कि उनके एंसेस्टर्स कैसे रहते थे।
बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल उनका ऑक्यूपेशन क्या था, उनका लाइवलीहुड क्या था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था और वो कैसे घरों में रहते थे। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा हाउ द एमिरातीज ग्रो फ्रॉम बीइंग अ पर्ल डाइवर फिशरमैन कम्युनिटी टू व्हाट दे आर टुडे, अ नेशन विच इज़ सो यूनिक इन द वर्ल्ड। यहाँ की लोगों की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, और आप देख सकते हो दे ग्रू फ्रॉम वेयर टू वेयर। पहले कहाँ स्मॉल हर्ट्स और कम्युनिटी में लोग रहते थे, एंड नाउ दे हैव दीज हाई राइज बिल्डिंग्स, सो दे हैव डेवलप्ड अ लॉट इन ऑल दीज टाइम्स। तो यहाँ पे हमारी राइड ख़त्म होती है। राइड से निकलने के बाद हम यहाँ के एक्वेरियम में पहुँचते हैं। एक्वेरियम भी म्यूज़ियम के अंदर ही है और दोनों सेक्शंस समवेयर आर कनेक्टेड। और म्यूज़ियम से बाहर निकलने से पहले यू विल कम अक्रॉस दीज एक्वेरियम, दे आर लॉट ऑफ फिशेज इन हियर, और काफ़ी अच्छा बनाया था इन्होंने। So basically this museum building holds an aquarium as well. So you'll get to see two things, museum and the aquarium. तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे ज़रूर जाना, काफ़ी अच्छा है। You'll get to see and get to know a lot. So म्यूज़ियम से निकलने के बाद we thought to leave and we had to go to the main gate which was at a distance. तो म्यूज़ियम के जस्ट बाहर ही बगीज खड़ी थी। सो वी टुक अ बगी राइड विच वॉज फॉर अराउंड 10 dirhams पर पर्सन। सो बिफोर वी लीव एंड रीच देयर, आई मस्ट टेल यू दैट यहाँ पे और भी जगह हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बट सिंस आवर बेबी वॉज अस्लीप एंड वी वर ऑल्सो टायर्ड, सो वी थॉट टू लीव फॉर टुडे। बट यहाँ पे स्पेसेस हैं जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हो, एंड देन देयर आर स्मॉल रेस्टोरेंट्स वेयर इन यू कैन गेट समथिंग टू हैव। सो ये थी हमारी खलीफा पार्क विजिट एंड वी रियली एन्जॉयड द विजिट टू द पार्क। There are so many elements in the park which you can enjoy at a reasonable price. Plus the area of the park is so huge that you can definitely get one corner to spend your time in peace and calm. So अगर आपको ये vlog पसंद आया हो तो do hit a like button, do subscribe my channel and keep watching. We'll meet you in my next. Till then, take care and bye bye.